अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। चलो आज की हम पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम आपका फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, खेले करे और सीखे। बच्चों इसमें हम लोगों ने सेहत के मुताबिक पढ़ रहे हैं। सेहत में हम लोगों ने पिछली मर्तबा गिज़ा का टॉपिक पढ़ा था, है ना। 1.4 में गिज़ा का टॉपिक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आराम और नींद। रात में जल्दी सो जाएं, सुबह जल्द उठे, कम से कम 7 से 8 घंटों की नींद लें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जल्दी सोना यानी तकरीबन लास्ट से लास्ट हमें 10 बजे तक सो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा हमें जागना नहीं चाहिए। रोज़ाना के मामूलात में मैंने देखा है बच्चे तो 10 बजे खाना खा रहे हैं, कोई बच्चे 11 बजे खाना खा रहा है, कोई 12 बजे सोता है, कोई 1 बजे सोता है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। और सुबह में जल्दी उठना है, यानी आपको फजर की नमाज में उठ जाना है। 6 बजे तक आपको उठ जाना है। अगर आप लेट सोते हो तो कम से कम आपको 7 बजे तक या 8 बजे तक आपको उठ जाना है। उससे ज़्यादा आपको सोना नहीं है। बच्चों रात में सोना हमें बहुत ज़रूरी है और सोने की कुछ सुन्नतें बताई गई है। ये मैं आपको एक वीडियो के ज़रिए भेजूंगी, इसे बगौर देखेंगे और सोने की दुआ मुझे याद करके सुनाएंगे। ये आपका होमवर्क है। इसके बाद है बैतुल खला। 1.5 है बैतुल खला। बैतुल खला यानी टॉयलेट जाना। देखिए यहाँ पर बताया गया है, पेशाब पाखाने की शिद्दत हो तो इसे रोक कर ना रखें। अगर हमको टॉयलेट जाना है, हमको पेशाब आई है या संडास आई है तो हमें जो है इसे रोक कर रखना, ज़्यादा देर रोक कर रखना नहीं है। इससे हमें तकलीफ़ पेट में शुरू हो जाती है या हमें कोई ना कोई बीमारी होती है। इसलिए हमें फ़ौरन पाखाना पेशाब के लिए जाना चाहिए। अब पाखाना पेशाब जाकर आने के बाद हमें फ़ौरन साबुन से हाथ पाँव धोना, अच्छी तरह से हाथ पाँव धोना चाहिए, वरना गंदगी अगर हमारे पेट में रही, हम ऐसे ही बाहर निकल गए तो अगर उन्हीं हाथों से हमने कुछ खा लिया तो गंदगी जो है वो जरासीम जो है वो हमारे पेट में चले जाएंगे। इसलिए हमें बिल्कुल अच्छी तरह से हाथ पैर धोना चाहिए। इसके साथ साथ बैतुल खला जाने के बैतुल खला से निकलने की भी दुआएं हुजूर ने हमें बताई है। हमें उन दुआओं को याद करके जाना चाहिए। बैतुल खला जाने के वक्त भी दुआ पढ़नी चाहिए, बैतुल खला से निकलने के बाद भी दुआ पढ़नी चाहिए। बैतुल खला जाते वक्त सर ढाक कर बैतुल खला जाना चाहिए। ये जो सुन्नतें हैं इसका भी वीडियो है, ये भी मैं आपको भेजूंगी। इसे भी आपको इन सुन्नतों को भी आपको अच्छी तरह से सुनकर याद करना है और दुआओं को याद करके मुझे उसका ऑडियो या वीडियो बनाकर भेजना है। इसके बाद है वर्जिश, है ना। जिसमें वर्जिश करना हमें बहुत ज़रूरी है। सुबह में जब हम उठते हैं तो हमें आधा घंटा वर्जिश करना चाहिए। जिस्मानी वर्जिश, जिससे हाथों को हिलाना और उठ बैठ करना, गर्दन हिलाना, पैर को घुमाना, कमर घुमाना, ये हल्की हल्की वर्जिशें हम आपको बता चुके हैं। आप इस वर्जिश को रोज़ाना करते रहिए। इसके बाद है खेल। वर्जिश के साथ साथ हमें खेल भी खेलना चाहिए। शाम के वक्त जब हम लोग खाना वीना खा लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा होमवर्क करके उठते हैं, हमारी जूम मीटिंग हो जाती है, उसके बाद आपको आधे से 1 घंटा 5 से 6 बजे के बीच आपको खेलना चाहिए। पाबंदी के साथ वर्जिश करें। वर्जिश करने से जिस्म सेहतमंद रहता है। वर्जिश से जिस्म लचकदार बनता है। मैदानी खेल खेले। देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, शाम में 5 से 6 के बीच 1 घंटा हमें खेल खेलना चाहिए। लेकिन खेल कौन सा? घर में मोबाइल लेके बैठ के मोबाइल में गेम खेल रहे या वीडियो गेम लेके वीडियो गेम खेल रहे, घर में बैठ के खेल खेलना नहीं है। आपको कम से कम आधा घंटा मैदानी खेल खेलना चाहिए। जैसे क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, या आपको लुका छुपी खेलना है। आपको जो भी खेल खेलना है, मैदानी खेल आपको खेलना है। ऐसे मैदानी खेल खेले जिसमें खूब भाग दौड़ का मौका मिले, ठीक है बच्चों। आज के लिए ये 3 टॉपिक है आपके, आराम और नींद, बैतुल खला का इस्तेमाल और वर्जिश। इसके आगे के जो है अच्छी और बुरी आदतों से परहेज, ये सब जो है हम लोग अगले पीरियड में देखेंगे। मैं आपको वीडियोस भेज रही हूँ, मुझे आप दुआएं याद करके ज़रूर सुनाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।